Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm gonna teach you the third part of the second chapter of the alien hand, bringing up the carry. Bringing up the carry. This is the third part of this chapter. So I hope you have understood the first and the second part and studied it properly. So let's move to the third part. An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एक हाथी को ज़रूर सिखाना चाहिए कि कब बैठना है, कब चलना है, when to sit down कब बैठना है, when to walk कब चलना है, when to go fast and when to go slow कब तेज चलना है और कब धीरे चलना है. You teach him these things as you teach a child. आपको ये सब चीज़ें उसको ऐसे सिखानी पड़ती है जैसे बच्चे को आप सिखाते हैं. If you say that and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. अगर आप धत कहें और उसके कान पकड़ करके खींचें तो धीरे धीरे, gradually means slowly, धीरे धीरे he will learn to sit down, वो बैठना सीख जाएगा. Similarly, if you say merely and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the time or it is the signal to walk. इसी तरह अगर तुम मैली बोलो और उसके सूंड को आगे की तरफ क्या पुश करो, खींचो, तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि अब ये बैठने का सिग्नल है और बैठने का टाइम है. कैरी लर्नड मैली आफ्टर 3 लेसन्स. कैरी के बारे में ये बतला रहा है बच्चा कि जो उसका ओनर है, मास्टर है, वो बतला रहा है कि कैरी ने मैली को यानी आगे चलने का जो सिग्नल है उसको 3 लेसन के बाद सीख लिया था. बट इट टूक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत. लेकिन बैठने का जो सिग्नल है उसको सीखने में उसको 3 हफ्ते लग गए. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. बैठने में अच्छा नहीं था, मतलब बैठने बड़ी मुश्किल से बैठता था. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन. और आपको पता भी है कि एक हाथी को बैठना क्यों सिखाना चाहिए? Because he grows taller and taller than you who take care of him. क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है और बढ़ता जाता है और आपसे भी बड़ा हो जाता है जो उसका ख्याल करते हैं, केयर करते हैं. और जब आपसे बड़ा हो जाएगा तो आप कैसे केयर कर पाएंगे? सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old, इसलिए कि जब वो 2 या 3 साल का हो जाएगा या हो जाता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर. तो जब वो इतनी तेज बढ़ता है तो आप 2 या 3 साल के बाद आप सिर्फ उसकी पीठ पर कैसे पहुंच पाएंगे? सीढ़ी लगा करके ही बैठ पाएंगे. इट इज देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत. इसलिए बेहतर ये है कि उसको धत कह करके बैठना सिखा दिया जाए. सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, ताकि आप उसकी सीट पर, उसकी पीठ के ऊपर बैठ सके. क्लाइम अपॉन मतलब चढ़ जाना या बैठ जाना. फॉर हु वुड वांट टू कैरी a ladder around all the time. इसको आप फॉर हु वुड वांट टू कैरी, फॉर क्योंकि कौन आदमी हर टाइम में मतलब एक सीढ़ी लेकर के चलना पसंद करेगा? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता कि हर टाइम सीढ़ी लेकर के घूमे उसके पीछे पीछे बैठने के लिए. इसलिए बेहतर ये है कि उसको सिखा दिया जाए कि कैसे बैठना है. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल. सबसे मुश्किल चीज़ जो एक हाथी को सिखाना होती है वो मास्टर कॉल होती है. मास्टर कॉल ये मतलब गुरु की आवाज़, गुरु की आवाज़. मास्टर कॉल गुरु की आवाज़ भी बोल सकते हैं, और ऐसी आवाज़ जो सारी आवाज़ों में क्या होती है, सारी पुकार में मास्टर होती है, गुरु होती है, ये भी हो सकता है. ठीक है, दोनों हो सकता है. आप हम यहाँ पे मास्टर कॉल लेते हैं कि मतलब कोई वार्निंग आ जाए तो उसमें उसको कॉल देना है, उसको आवाज़ देनी है जिसकी वजह से वो क्या है, आपको उस वार्निंग से बचा सके. सबसे मुश्किल चीज़ उसको मास्टर कॉल यानी वार्निंग कॉल ही सिखाना है. ठीक है, कि कुछ खतरा है. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. वो ज़्यादातर इसको सही से सीखने में 5 साल लगा देता है. मास्टर कॉल को यानी वार्निंग कॉल को सीखने में 5 साल लग जाता है. द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड एज इफ ए स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर. मास्टर कॉल है क्या, उसके बारे में बता रहे हैं.
कि ये एक हिसिंग यानी फुंकार की एंड हॉलिंग यानी चिंगाड़ की आवाज़ है, जैसे एक सांप या टाइगर लड़ते लड़ते टाइम पे निकालते हैं। तो सांप हिसिंग साउंड निकालता है और टाइगर हॉलिंग यानी चिंगाड़ की आवाज़ निकालता है। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। और ये मास्टर कॉल अगर आपको वार्निंग कॉल देनी है तो उसके कान में बतलानी पड़ती है, कान में बोलनी पड़ती है। मेक मतलब बोलनी पड़ती है। ये मास्टर कॉल उसके कान में बोलनी पड़ती है अगर तुम्हें कोई वार्निंग हो देनी हो। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और आपको पता है कि क्या होगा जब आप एक हाथी को मास्टर कॉल देंगे, यानी उसके कान में आवाज़ निकालेंगे, वो वाली वार्निंग वार्निंग साउंड जो है। तो हिसिंग और हॉलिंग साउंड अगर आप उसके कान में मारेंगे, सुनाएंगे उसे, तो क्या होगा? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर है आप जंगल में खो गए हैं, एंड देयर इज नो वे आउट, और निकलने का कोई रास्ता नहीं, भूल गए रास्ता, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और सब चीज़ काली काली एकदम दिख रही है, सिर्फ आसमान में क्या है, सितारे ही चमक रहे हैं। और देखो देयर इज अ पिक्चर ओके ऑफ द सेम सिचुएशन की पिक्चर भी क्या है इन्होंने क्रिएट कर दी है। सो आसमान में सिर्फ तारे ही दिख रहे हो, बाकी पूरा काला काला हो और तुम गुम हो गए हो, तो क्या, और यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि कुछ ज़्यादा देर तक आप यहाँ ठहर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स हैं, क्या है, मंकीज, स्नैक्स एंड टाइगर्स, और भी क्या है दूसरे हार्मफुल क्या एनिमल्स होते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप क्या डरते हैं उनसे, वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकते। तो क्या होता है, आप जब उसको मास्टर कॉल देंगे, द ओनली थिंग टू डू, ऐसे टाइम पे सिर्फ क्या करना होता है, देन इज टू गिव द मास्टर कॉल, सिर्फ क्या मास्टर कॉल देना होता है, उसके कान में निकालना पड़ता है, कान में वो आवाज़ देनी पड़ती है उसके। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री, आप जब ये क्या है कॉल मारेंगे, अलार्मिंग अलार्मिंग कॉल, तो अचानक, एट वंस मतलब अचानक, हाथी एकदम क्या है पूरा फुल स्विंग में आ जाता है। द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, द एलिफेंट पुल्स डाउन, अचानक क्या है हाथी गिरा देता है द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने के सारे पेड़ों को अपने सूंड से। दिस फ्राइट, जैसे ही गिराता है एक पेड़, देखिए यहाँ पे क्या है पिक्चर भी दी हुई है कि वहाँ पे हाथी पेड़ को उखाड़ के गिरा रहा है। सो फिर क्या होता है, उसकी सारी सीन का जो सीन है उसको भी क्रिएट कर दिया है कि बंदर भाग रहे हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे, टाइगर्स भाग रहे हैं, हिरन्स भाग रही हैं, ठीक है, सब लोग डर डर के भाग रहे हैं। तो जितने भी क्या है स्नेक्स हैं वो सब भी भाग रहे हैं। सो द दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, ठीक है, इस जब वो पेड़ गिरा करके क्या है फेंकता है जमीन में, तो इससे सारे जानवर क्या है जो जंगल के होते हैं वो डर कर भाग जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जब क्या है पेड़ नीचे टूटता हुआ आता है, चरचरा करके गिरता है, मंकीज वेक फ्रॉम द स्लीप, मंकी यानी बंदर अपनी नींद से क्या है, उड़ जाते हैं। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भागते हैं। यू कैन सी देम इन द मून लाइट, और आप चांद की रोशनी में उन्हें क्या भागते हुए देख भी सकते हैं चांद की लाइट में। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग इन द डायरेक्शंस बिलो, और तुम्हें बारहसिंगा भी क्या है नीचे की डायरेक्शन में, दिशा में भागता हुआ दिखेगा। यू कैन हेयर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और आपको दूर से ही क्या है टाइगर की चिंगाड़ भी सुनाई देगी। इवन ही इज फ्राइटन, यहाँ तक कि वो भी डर जाता है, टाइगर भी डर जाता है उसके इस पेड़ गिराने से। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री, द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, और इस तरीके से हाथी एक एक पेड़ करके क्या गिराता जाता है। सोन यू विल फाइंड दैट ही हैज मेड अ रोड राइट थ्रू जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, आपको जल्दी ही पता चलेगा यानी कि वो एक उसने सीधा रास्ता आपके घर की तरफ जंगल से निकाल दिया, बना दिया होता है। सो this was the explanation of the second chapter, the third part of the second chapter, bringing a carry of the alien hand. Students, I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.